क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, यूट्यूब पर सास बहू का सीरियल देख रही हूँ। अरे बहू, दिन भर मोबाइल ही चलाती रहेगी तो खाना बनाना, बर्तन मांजना, ये सब काम तेरी माँ आके करेगी क्या? देखो माँ जी, मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो मैं आपकी उंगलियों पर नाचूंगी। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, मेरे माँ बाप पर मत जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बहू, तुम घर के काम काज नहीं करोगी तो तुझे नमक लगा के चाटेंगे क्या? अरे मैंने बोल दिया ना, मैं कोई काम नहीं करूँगी। अरे ये कैसी बदतमीज बहू मिली है, और कोई काम ढंग से नहीं कर सकती और कुछ बोलो तो खाने को दौड़ती है। आने दे मेरे बेटे को, आज तेरी शिकायत करूंगी और तुझे मार पिटवाऊंगी। अरे हाँ हाँ, आने दो माँ जी, मुझे भी कोई डर नहीं लगता। ओ देख, आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख तो, तमीजी किए जा रही है, और कुछ काम को बोलती हूँ तो मुझे सीधा मारने को दौड़ती है। क्यों नेहा, तुमने माँ से बदतमीजी की और इनसे झगड़ा कर रही है? आज तो तुम्हारा मार मार के हड्डी पसली तोड़ के एक कर दूंगा। देखो जी, मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे हर इशारों पर हाथ उठाई खड़ी रहूंगी। इतना भी मत भूलो कि मेरे पापा ने तुम्हें 5,000 रुपये दिए हैं, तो इसीलिए मैंने तुम्हें खरीदा है, तो तुम्हें मेरे इशारों पर नाचना होगा। अरे नेहा, तुम भी क्यों घर की बातें को उजागर कर रही हो? वो 5 लाख रुपए तो हम लोगों ने दहेज की रकम ली थी। जी हाँ दोस्तों, लड़की कबाब जितना दहेज देता है वो दहेज लेना कोई पाप नहीं है। लेकिन अपने हिसाब से लड़की वालों से मांगना पैसा, ये तो गलत बात है ना दोस्तों। सुनो जी, मुझे एक लिंदा चाहिए, ले आओ ना प्लीज। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो ना, मैं हर ख्वाहिश तुम्हारी छोटी मोटी पूरा करता हूँ, तो इसमें जिद करने की क्या बात है। अभी छोटे ने लैट्रिन में तरोताजा लिंदा किया है, जाके उठा के खा लो। अरे छी छी, तुम कितनी गंदी आदमी हो। मैं तो ओ लिंदे की बात नहीं कर रही हूँ। अरे मैं तो ओ लिंदे के बारे में बोल रही हूँ जो मेरे आंटी ने कल पहना था। अच्छा वो, अरे भाग्यवान, उसे तो लहंगा कहते हैं। अरे हाँ हाँ, वही वाला लहंगा चाहिए मुझे। हे भगवान, मत्ती मारी गई थी मेरी, जो मैंने अपने बेटे के लिए इस नखराली बहू को सेलेक्ट किया। अरे इसका तो पहले से ही साड़ियों से गुदरेज फुल हो रखा है, उसके बाद भी साड़ियाँ लेने के लिए मेरे बेटे से जिद कर रही है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं, हम सभी लोगों को सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। देखो जी, मुझे तो लग रहा है आपकी माँ सठिया गई हैं। वो दूर खड़ी पता न क्या बड़बड़ बड़बड़ बोल रही हैं। मैं तो कहती हूँ तुम अभी की अभी इन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ के आओ। देख बहू, तुम मुझे कुछ कहने से पहले ये जान ले, मैंने अपने बेटे को पूरे 9 महीने तक पेट में रखा है। तो माँ जी, आप ये बताइए तब उनका वजन कितना था? उस वक्त इनका पूरे 3 किलो वजन था, और मैं रोज रात को 56 किलो वजन उठाती हूँ, और उसका क्या? मम्मी, आज मुझे जल्दी मत उठाना। क्यों बेटे, तुम 8 बजे तक सोए रहोगे तो मैं सोने दूंगी क्या? इस तरह तो तुम आलसी बन जाओगे। अरे मम्मी, तुम समझा करो ना, कल रात मैं दोस्त के शादी में गया था, इसीलिए मैं सो नहीं पाया हूँ। तो मैंने थोड़ी नहीं बोला था कि तुम पूरी शादी में रात को मुजरा करना और फिर तुम दिन भर सोते रहना। अच्छा ठीक है, फिर अब जा, तू जाके सो जा। अरे मेरी माँ कितनी अच्छी है। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। रुको जरा। बेटा, ओ बेटा, अगर तू सो रहा है तो उठ जा, अब मैं चाय बना रही हूँ। तो बनाओ ना, मैं कौन सा बर्तन में सोया हूँ कि दिक्कत दे रहा हूँ तुम्हें? इसने तुम
मेरी बेइज्जती कर दी। अब तो इसे बताना ही पड़ेगा। ये लो, अब तो लाइट भी चली गई। अरे मम्मी, लाइट चली गई। प्लीज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। घर में कैंडल जला दो। लेकिन मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है माँ? अरे नालायक, मुझे तो तुझे डूबता हुआ फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है माँ, अब मेरे लिए नाश्ता लगा दो। अरे कमीने, तू बिस्तर से बाहर तो निकल। मैंने तेरे लिए नाश्ता तैयार करके रखा है। अरे मम्मी, आप मेरे नाश्ता में रोज जलेबी और पोहा बनाती हो, लेकिन आज रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाया है। क्या बात है माँ? अरे बेटा, ये मैंने नहीं बनाया है। अच्छा अच्छा, अपने लाडले बेटे के लिए स्पेशल मंगवाया होगा होटल से। अरे नहीं रे पगले, पड़ोसी के यहाँ रसगुल्ला और गुलाब जामुन बना था, लेकिन उसमें कुत्ते ने मुंह डाल दिया, तो वो फेंकने जा रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि अरे बहन जी फेंकिए मत, ये मुझे दे दीजिए, मेरा बेटा खा लेगा। क्या मम्मी, आपको मुझे कुत्ते का जूठा खिलाते हुए शर्म नहीं आई? अरे कमीने, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? इसमें कुत्ते और तुझमें क्या अंतर है? तो क्या मैं कुत्ता हूँ? देखो मम्मी, मुझे दीदी देख देख के हंस रही है। अरे हाँ हाँ, तुम खुजली वाले कुत्ता हो। और तू कम क्या खड़े खड़े मुंह देख रही हो? आके किचन में रोटियां बेल। लेकिन मम्मी, मुझे तो रोटी बनाना आता ही नहीं है, फिर कैसे बनाऊंगी? अरे कमीनी, तुमने सीखने का प्रयास करती ही नहीं है तो कैसे सीखेगी? और आई मेरे यहाँ, तुझे रोटी बनाना सिखाती हूँ। देखो मम्मी, आपको मुझे सिखाने से क्या फायदा? आप खुद ही बना लो ना रोटी, क्योंकि गरम रोटी की हवा लगने से मेरा हाथ जल जाते हैं। अरे बदतमीज लड़की, तुमने मुझे नौकरानी समझा है क्या, जो मैं तुम्हें रोज गरम गरम रोटी बनाकर खिलाऊं? अरे कैसी बात कर रही हो मम्मी? लेकिन तुम नौकरानी नहीं, मेरी प्यारी प्यारी माँ हो। तू रहने दे, अब मुझे ज्यादा मक्खन मत लगा। जब तुझे ससुराल में खाना बनाना नहीं आएगा तो वो लोग मुझे ही खुशेंगे ना कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाकर भेजा है। अरे मम्मी, आप टेंशन क्यों लेती हो? मुझे पसंद कोई आए ऐसा लड़का कोई इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, इसीलिए तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। अजी सुनते हो? नहीं, मैं तो बहरा हूँ, सुनाई तो केवल तुम्हें ही देता है। अरे आज इतने सुबह सुबह इतना क्यों भड़क रहे हो? कहीं दारू तो नहीं पी ली? हाँ, मैं तो पूरा नशेड़ी हूँ, रात दिन दारू की नशा में ही डूबा रहता हूँ, और घर में कमा के तुम्हारा बाप लेकर आता है। मैं आपके साथ प्यार से बात कर रही हूँ, इसका मतलब नहीं कि तुम मेरे सिर पर ही उतर जाओ। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अरे माफ कर दीजिए मालकिन, मैं तो भूल गया था कि आप ही मेरे सुख चैन का माँ बहन एक करने वाली हो। ये क्या तुम बैकी बैकी बातें कर रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या लाऊं अभी चिमटा गरम करके? अरे नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है, मैं तो सिर्फ बस मजाक कर रहा था। तो चलो चुपचाप झाड़ू पोछा करके बर्तन मांज दो, और तुम मुझे वो कहो जो मैं सुनना चाहती हूँ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। लगता है जब तक चिमटा गरम करके तुम्हारा पिछवाड़ा नहीं जलाऊंगी तब तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि झाड़ू पोछा करके खाना बनाना है और उसके बाद तुम्हारे कपड़े भी धोने हैं। ये हुई ना बात। अब तुम चलो, मुझे फटाफट 5,000 रुपया दे दो, और हाँ, अपने कमाई में से कुछ रुपये बचा के रख लिया करो, ना तुम बूढ़े हो जाओगे तो यही बच्चे तुम्हें घर से लात मार के भगा देंगे। कैसे बचा के रखूं? मेरे महीने की कमाई तो बस केवल 15,000 रुपए है, इसमें से तो 10-12,000 रुपये तुम खा लेती हो, और काट पीट के 3,000 रुपये बचे, उसमें से बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना और सब्जियां भी लाना, फिर कैसे बचेंगे? तो थोड़ी सा दारू कम पीना कर दो। हाँ, मैं तो रोज दारू पीता हूँ और सपने में मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, और मेरे कपड़े भी फट गए हैं, उसे भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं।